तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे ख्वाबों की आँच में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना है, तू जो है तो मैं हूँ, यूँ जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, यूँ जो है तो मैं हूँ। बिन तेरे मेरा क्या है, जिसको सुनूं जिसको कहूँ, बिन तेरे मुझ में क्या है, जिसको जीऊँ जिसमें रहूँ, तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियाँ मेरी, बिन तेरे मैं सहरा सा हूँ, बिन तेरे मैं कतरा भी नहीं, तेरे होने से ही मेरा होना, तुझको खोना जैसे खुद को खोना है, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, यूँ जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ। धन्यवाद। एक्चुअली सॉन्ग ऋचा सिंह जी ने अपनी सिस्टर के बर्थडे पर डेडिकेट करने के लिए कहा था, तो आज उनका बर्थडे है, उनका भी और उनकी सिस्टर का भी, तो उनके लिए ये है। आई होप ये उन तक पहुंच गया होगा, तो हैप्पी बर्थडे आप दोनों को। बाकी अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो रिकैप ले लें, बिल्कुल थोड़ा माड़ा सा। पांडा से मिलने आए थे अनु और सूरज। गीतिका पीले रंग में आई थी जो पांडा का ध्यान खींच रही थी। अभी के पास कर्नल साहब का फ़ोन आया था। कर्नल साहब ने बात की थी अपने आसमानी सोल्जर से। उसके बाद उसने अपने पापा को कॉल किया था और यहाँ से जाने के लिए कहा था, और पांडा उस पीले रंग के खिंचाव के रीजन में खो गई थी। गीतिका उसके पास चाय लेकर आई थी। उसे बताए बगैर वो उसके पीछे खड़ी थी। तो यही था रिकैप, आइए आगे चलते हैं। जब अपने ख्याल में झटके से पीछे मुड़ी थी पांडा, तो यहाँ प्रेजेंट डे पर भी झटके से मुड़ गई थी। इस बात से अनजान के पीछे चाय लेकर आ गई थी गीतिका, जो पांडा से टकरा गई उसके पीछे मुड़ने की वजह से, जिससे पूरी की पूरी चाय की जो ट्रे है वो पलट गई। चाय के कप उलट गए और सारी की सारी चाय गीतिका के पेट पर गिर गई, और बस उसके हाथ में रह गई वो ट्रे जिस पर 2 कप उल्टे हुए थे। क्या करती हैं आप ब्रेनलेस? आपके मुंह में छेद नहीं है क्या? क्या है? इधर आइए, इधर बैठिए। पांडा ने जल्दी से गीतिका की हाथ की ट्रे को पीछे पटक दिया था लेकर, और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया था। हाँ माँ, गीतिका को अब चाय गिरने की जलन होने लगी थी। आप क्यों बोल रही हैं? हाँ, अभी भी चुप रहिए। पांडा ये बोल के जल्दी से किचन से जाकर फ्रिज से आइस पैक निकाल लाती है। 2 आइस पैक जो बहुत ठंडे हैं, पूरे जमे हुए। पांडा बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे गीतिका के सामने बैठ जाती है और जल्दी से उस आइस पैक के उन दोनों पैकेट को उसके पेट पर रख देती है। अचानक से अपने पेट पर इतनी ठंडी चीज़ पाना कोई भी उछल सकता है,
तो गीतिका भी यही करती है, अपने एक हाथ से पांडा की टी शर्ट को उसके शोल्डर से पकड़ लेती है और मुट्ठी बना लेती है और उस मुट्ठी में उसकी टी शर्ट को भर लेती है और वो बहुत करीब आ जाती है पांडा के, बहुत करीब। शांत रहिए, गीतिका के कानों में धीरे से कहा था पांडा ने। कैसे? ये बहुत ठंडा है, गीतिका ने आंखें बंद करते हुए कहा था। हाँ, तो चाय गिराने के लिए किसने कहा था? हाँ, चुपचाप से इसकी ठंडक को बर्दाश्त करिए, वरना चाय की जलन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट वो तो हो ही रही है, गीतिका ने कहा था पांडा की बात पर। पांडा ने उसे अपने से थोड़ा दूर किया और दूसरा वाला आइस पैक भी उसके पेट पर लगाया। ओह, ये बहुत ठंडा है, ये कहते हुए गीतिका ने अपने आप को पेट की तरफ से मोड़ना चाहा था। मैंने कहा ना, सीधी रहिए, हाँ, चुपचाप रहिए, कुछ हर्ट किए बगैर आपसे कोई काम नहीं होता, हाँ, और इसीलिए मैंने मना किया था, लेकिन नहीं, बात तो माननी नहीं है, बात तो सुननी नहीं है। जब भी किचन में जाती हैं कुछ हलचल मचाती हैं, और आज मेरे बेडरूम को भी नहीं छोड़ा। अब मेरा मुंह क्या ताक रही है? आइस पैक पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए, मैं कॉल करूं। पांडा को सिर्फ देखती नजर आई थी गीतिका, चुपचाप, बस अपनी भवों को दर्द से सिकोड़े हुए। हेलो डॉक्टर मलिक। हाय, हाउ आर यू पांडा? सॉरी, मैं आ नहीं पाया। इट्स ओके, आई एम परफेक्टली फाइन, और इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, पांडा ने कहा था। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बोलो पांडा। मुझे बर्निंग सेंसेशन रोकने के लिए जल्दी से ऑइंटमेंट भिजवा दीजिए, जल्दी से प्लीज़, पांडा ने कहा। अब ये किस लिए? अब क्या किया आपने? डॉक्टर मलिक ने कंसर्न दिखाया था। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, एक नादान बच्ची है, उसके लिए चाहिए, और आपको तो पता है कुछ बच्चों में दिमाग ज़रा देर से विकसित होता है, पांडा ने ये कहा था। गीतिका ने उसकी बात पर उसे घूरा था। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने, कुछ बच्चों के पास दिमाग होता ही नहीं है एक उम्र तक। हाँ हाँ, बस कुछ ऐसे ही एक बच्ची है मेरे पास, तो प्लीज़ प्लीज़ भिजवा दीजिए। हाँ हाँ मैं भिजवाता हूँ, डॉक्टर मलिक ने हंसकर कहा था पांडा की रिक्वेस्ट पर, और कॉल कट कर दिया था। ज़्यादा जलन है क्या? पांडा ने गीतिका का चेहरा नोट किया था। हाँ, मुंह बनाया था गीतिका ने, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। चिल्ला लीजिए, मगर आंखों से आंसू ना निकालिए प्लीज़। पांडा गीतिका के करीब गई थी और उसके सामने खड़े होकर अपने उल्टे हाथ से गीतिका का चेहरा ऊपर किया था उसकी चिन से, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पांडा ने अब अपने अंगूठे से उसके आंसू को पोंछ डाला था और गीतिका ने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। पांडा ने अपने आप को नीस पर किया और ठीक गीतिका के सामने हुई। सूट को ऊपर करिए और इस आइस पैक को सीधा स्किन पर लगाइए, पांडा ने बहुत धीरे से कहा था। नहीं, ये और जलाएगा नहीं। गीतिका की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अगर नहीं करेंगी तो ये स्किन, मैं कैसे समझाऊँ इन्हें, ये स्किन फ्लूइड ले लेगा। आप बात क्यों नहीं सुनती हैं? हाँ, नाउ डू इट। पांडा की बात पर सिर्फ अपना सर ना में हिलाती नजर आई थी गीतिका। आप और आपका ये ना में सर हिलाना मुझे बहुत बेकार लगता है। पांडा ने ये कह के गीतिका के पेट से वो दोनों आइस पैक हटाए और दूसरे हाथ से जिसमें पेन था उसे थोड़ा जल्दी से और संभालते हुए गीतिका के सूट को वहाँ से हटा दिया और फट से उन दोनों आइस पैक को उसके पेट पर लगा दिया। गीतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली फट से, और पांडा की आंखें उसके पेट पर पड़ी जो कांपने लगा था। पांडा ने फट से अपनी नज़रें ऊपर कर ली और उसकी नज़रें कहाँ गई? गीतिका की बंद आँखों पर, और पांडा हल्के से मुस्कुराई थी। इसलिए कहा था ना मैंने कि घर चली जाइए, लेकिन आपकी खोपड़ी में तो बात घुसती ही नहीं है। माना कि वहाँ दिमाग नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा दे तो लेके रख लेना चाहिए। एटलीस्ट इससे थोड़ा थोड़ा भर तो जाएगा ये दिमाग। पांडा की बात पर फिर चिढ़ी थी गीतिका, और इससे पहले कि कुछ बोले डोर पर नॉक हो गई थी।
चलिए अब इस आइस पैक को पकड़िए। गीतिका ने भवों को सिकोड़ते हुए पकड़ लिया था आइस पैक को और अपना चेहरा सिर्फ और सिर्फ लाचारी से व्यक्त किया था। पांडा ने डोर खोला था तो वहाँ डॉक्टर मलिक का भेजा हुआ एक वार्ड बॉय था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डॉक्टर मलिक ने ये भिजवाया है, उसने फट से पैकेट को आगे करते कहा। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। पांडा ने पैकेट लेते हुए उस वार्ड बॉय को थैंक यू कहा। रुकिए, पांडा ने उसे रोका था जब वो चलने लगा था। जी मैम, आप बाइक से आए हैं? यस मैम। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पेट्रोल वेट्रोल बाइक में है ना? जी मैम, सब कुछ है। वो तो डॉक्टर मलिक की बाइक है, उन्होंने ही मुझे जल्दी से भेजा, वार्ड बॉय ने कहा। ओह अच्छा, फिर ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। हाँ, और वो वार्ड बॉय चला गया। कल्पना डोर लॉक करके वापस गीतिका के पास आई और देखा वो जलन के मारे मचल रही थी। उसकी गर्दन लेफ़्ट साइड चल रही थी तो कभी राइट साइड चल रही थी। वो अपने होठों को गोल बनाकर सांसें ले रही थी। हटाइए इसे और लेटिए बेड पे, चलिए जल्दी करिए, पांडा ने गीतिका की तरफ बढ़ते हुए बहुत आराम से कहा था। क्यों? लेट सॉरी, लेटने के नाम पर गीतिका की भवें सिकुड़ गई थी। फिर से सवाल? जो कह रही हूँ वो करिए, चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। नहीं, मैं मेरा पेट दिखेगा, मैं पेट कैसे दिखा सकती हूँ? नहीं नहीं। अब गीतिका को दर्द भी था, तकलीफ भी थी, मगर उसका ये नाक चढ़ाना जा नहीं रहा था। आह, आप आप अपने आप को स्कारलेट जोहानसन समझती हैं कि आपका पेट देखूंगी मैं और बेहोश हो जाऊंगी? हाँ, चुपचाप से लेट जाइए और मैं एक हाथ से भी आपको धकेल कर लिटा सकती हूँ। अगर नहीं चाहती हैं कि मैं आपको धकेलूँ ये करूँ तो चुपचाप से लेटिए, मैं आंखें बंद कर लूँगी। फाइन। पांडा की बात ने फिर से चिढ़ाया था गीतिका को, मगर बस वो अपने होठों को पिचका कर रह गई थी और लेट गई थी। चलिए अब आइस पैक हटाइए और सूट को निकालिए। क्यों? सूट क्यों निकालना है? फट से गीतिका ने पांडा की बात पर फिर से सवाल किया। ब्रेनलेस, क्या करूं मैं आपका? पांडा ने लंबी सांस ली थी और अपनी बात को आगे किया था। जितनी माथा पच्ची करवा ली है ना आपने, उतने में ऑइंटमेंट लग के अपना असर भी दिखाना शुरू कर देता, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले बहस करनी है। पांडा ने ऑइंटमेंट को फिंगर पे निकालकर गीतिका की तरफ अपना चेहरा किया था। हाँ, उसकी आंखें बंद थी और अपने हाथ को उसने स्टमक पे लगाया था और वहीं गीतिका ने अपनी सांसों को थाम लिया था, या ये कहें कि जैसे ही पांडा का हाथ उसके पेट पर गया, उसने एक लंबी सांस भरी, लेकिन सांस भरकर वो छोड़ना भूल गई। चाय भी तो जगह देख कर गिरी थी। ठीक नाभि के आसपास के एरिए को चाय ने अपने रंग में रंग दिया था, लेकिन उसका रंग ज़रा लाल हो गया था। ऑर्नामेंट को घुमावदार फिंगर से लगाना शुरू किया था पांडा ने। जैसे जैसे उसकी फिंगर्स घूम रही थी, वैसे वैसे गीतिका को अपनी सांसें भी घुमावदार लग रही थी। गीतिका को उस मरहम की दवाइयों का एहसास होने लगा था, जलन के रूप में। उसी दर्द में उसने अपने एक हाथ को पांडा के राइट वाले हाथ से कस कर पकड़ लिया था। ये बहुत जल रहा है स्क्वाड लीडर, गीतिका ने दर्द में कहा था। बस 1.5 मिनट तक रुकिए, ये जलन बंद हो जाएगी, डोंट वरी। और आप इतनी सी जलन से डरती हैं? पांडा ने अपनी बंद आँखों से ही अपने चेहरे को गीतिका के चेहरे से मिलाकर कहा था। दोनों ने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। पांडा ने पूरी जगह को मरहम से सहला दिया था और सच में जो पांडा ने कहा था वैसा ही हुआ। 1.5 मिनट के बाद जलन का जो दर्द का ग्राफ था वो नीचे की तरफ बनना शुरू हुआ। आप ठीक है ना ब्रेनलेस? पांडा ने पूछा था। हाँ हाँ। ब्रेनलेस की बात पर पहली बार गीतिका ने बिना चिढ़े जवाब दिया था। तो फिर एक बच्चे की तरह मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? पांडा के कहते ही गीतिका ने अपना हाथ वहाँ से फटाफट हटा लिया था। इसे कवर मत करिएगा अभी। गीतिका ने अब आंखें खोली थी पांडा की बात पर।
और उससे कुछ पूछना चाहा था, मगर उसके शब्द निकले ही नहीं, उसकी बात निकले ही नहीं। उसने देखा कि कल्पना की आंखें तो अभी भी बंद हैं। अब आप आंखें खोल लो, गीतिका ने दर्द वाली आवाज़ में कहा। नहीं नहीं भाई, मैं आंखें खोल लूँगी तो मैं बेहोश नहीं हो जाऊँगी आपका पेट देखकर। पांडा ने फिर से तंज किया था। जाओ, मत खोलो। अब कल्पना ने आंखें खोल ली थी, मगर उसके चेहरे का जो वीर था वो बिल्कुल अपोजिट था। वैसे इस ऑइंटमेंट से स्किन की जलन तो ख़त्म हो जाएगी आपकी, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑइंटमेंट है जिससे आपकी चिढ़ता ख़त्म हो सके? मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ, ब्रेनलेस औरत से। पांडा की बात आग लगाने वाली थी, और वही हुआ। गीतिका ने लंबी सांस लेके अपनी भौं को सिकोड़ा। मुझे नहीं रहना यहाँ, और अपने शब्दों में चिढ़ भर कर कहा। चुपचाप जहाँ लेटी हैं वहीं लेटी रहिए, समझी? जब जाने के लिए कहती हूँ तब तो उठा नहीं जाता आपसे, और अब मुझे नहीं रहना यहाँ, चुपचाप से लेटे रहिए। तभी पांडा का फ़ोन बज गया था, और पांडा ने अपने फ़ोन की तरफ अपना चेहरा किया था। पांडा ने फ़ोन उठा कर देखा तो वो गिरधारी जी का कॉल था। उसकी भवें चिंता में बिगड़ी थी। चरण स्पर्श गिरधारी जी, पांडा ने फ़ोन उठाते ही कहा था, और इसके शब्दों पर गीतिका ने उसे देखा था। खुश रहो बच्चा, तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो ना? गिरधारी जी ने सामने से चिंता जताते हुए पूछा था। अरे अरे, सांस थामिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ की बात बताइए, सब ठीक है ना वहाँ? और इस वक्त कॉल? पांडा ने भी फिक्र वाला अंदाज रखा था, और इस वक्त कॉल करने का रीज़न पूछा था। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, बस बच्चे हैं ना, परेशान कर रहे हैं। तुमसे बात जो नहीं हुई है इतने दिन से। और गौरव, गौरव बच्चा तो बहुत परेशान कर दिया है। गिरधारी जी की बात पर कल्पना मुस्कुराई थी। उसकी मुस्काते लबों को देखकर गीतिका का पूरा ध्यान उसके लबों पर गया था। ओह अच्छा, आ, ठीक है गिरधारी जी, मैं आती हूँ, लेकिन हाँ, आप बच्चों को ना बताइएगा कि मैं वहाँ आ रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ गिरधारी जी, तो इतना चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आती हूँ, ठीक है? चलिए फ़ोन कट करिए। पांडा के कहने पर गिरधारी जी ने फ़ोन कट कर दिया। आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं? गीतिका ने दर्द वाली आवाज़ से अपनी आंखें भी बड़ी की और पूछा भी। आप चुपचाप लेटी रहिए। पांडा अलमारी की तरफ बढ़ी थी अपनी जैकेट लेने के लिए। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, गीतिका ये कहते हुए उठने लगी थी। आप बात क्यों नहीं मानती हैं? चुपचाप से लेटे रहिए, मैंने कहा ना। पांडा ने अपनी जैकेट हाथ में ले ली थी अलमीरा से निकाल कर। मैं भी जाऊंगी आपके साथ, आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या क्या कहा आपने? अकेले? आप मुझे नहीं जाने देंगी? हाँ, मैं आपको कहीं अकेले जाने नहीं दूंगी। अब आपको क्लियर सुनाई दिया? अब गीतिका अपनी बात कहकर अपने सूट को हल्का सा नीचे करने लगी थी। रुकिए रुकिए, उसे नीचे मत करिए, उस कपड़े को स्किन से टच मत करिए, ठीक है? जानती हूँ आप मानेगी नहीं, और बहस करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। चलिए, लेकिन आपको ये सूट निकाल कर, मेरा मतलब है कि ये सूट निकालिए और टी शर्ट पहनिए, और जैकेट भी। पांडा ने अपनी ही टी शर्ट और जैकेट दी थी गीतिका को, और जब उसने ये दिया था तो गीतिका ने उसे नज़र उठा कर देखा था। क्या? हाँ, मैं इस टी शर्ट और जैकेट में जाऊँ? हाँ, क्या मतलब है आपका, इस टी शर्ट और इस जैकेट से? अरे आई मीन, सलवार पे पहनूं क्या ये? गीतिका ने धीरे से कहा था। वैसे ये कर सकती हैं आप। पांडा उसकी इस बात पर हंसी थी, और फिर से वो बड़े धीमे कदमों से अलमीरा की तरफ गई थी। और यही चेंज कर लीजिए, मैं बाहर हूँ। और जीन्स निकाल कर पांडा ने ये कहा था और अपने कदमों को बाहर की तरफ कर दिया था। गीतिका ने कैसे न कैसे हल्के हाथों से टी शर्ट को पहन लिया था, और जैकेट को अपनी बाहों में डालते हुए वो बाहर की तरफ आई थी, तो उसने देखा था पांडा अपनी जैकेट को उस कंधे पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है जिस पर बुलेट लगी है। मैं कर देती हूँ। गीतिका ने पांडा का हाथ पकड़ लिया था आगे। छोड़िए, मैं खुद कर सकती हूँ।
और अभी मुझे नहीं, आपको केयर की ज़रूरत, समझिए आप। पांडा ने खुद पहन ली थी ये जैकेट। ये कहते हुए उसने अपनी बुलेट की चाबी उठाई, फिर कुछ सोचकर वापस रख दी और फिर अपनी वाइट मर्सी की कीस को मुट्ठी में भर लिया। आइए, डोर लॉक कर दीजिएगा। पांडा ये कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ी थी और अपने चश्मे को अपनी आंखों पर लगाया था। गीतिका ने पांडा के शब्दों के साथ साथ उसे मुंह बनाकर चिढ़ाया था और कीस लेके वो भी बाहर निकली थी। अच्छी नहीं लगते ऐसे होंठ आपके। पांडा ने उसके चेहरे को बिना देखे उसके चेहरे को बिगाड़ने पर ये बात कही थी और गीतिका ने अपने चेहरे को, अपने होठों को ठीक कर लिया था। इनके पीछे भी आंखें हैं क्या? अच्छा। गीतिका ये कहते हुए डोर को लॉक करती है और चाबी जीन्स की जेब में रखती है। अब ये दोनों मर्सी में बैठ गए थे जाकर। आप ड्राइव कर लेंगी ना? गीतिका ने पूछा था और उसके पूछने पर पांडा ने उसे तेज निगाहों से देखा था। देख लीजिएगा। पांडा ने ये कह के अपने लेफ्ट हैंड से सीट बेल्ट को टाई अप किया और मर्सी को स्टार्ट कर दिया। गीतिका बेल्ट लगाने की चाह रही थी तो उसे पांडा ने रोक दिया था। रुकिए, भूल गई हैं आप, बेल्ट मत लगाइए। स्किन ज़रा सा भी दर्द किसी चीज़ से टच होगी, ठोस चीज़ से, मजबूत चीज़ से, तो वो फिर हर्ट हो जाएगी, सो डोंट। पांडा की आंखों में केयरिंग वाला भाव था, मगर दिखता तो दिखता कैसे? उसने तो अपने चश्मे लगाए हुए थे जो उसकी आंखों के भाव को बाखूबी छुपा रहे थे। प्यार वाली निगाहों से गीतिका ने उसे देखा था और उसने हाथों से बेल्ट को छोड़ दिया था उसे देखते वक्त। चलते चलते मर्सी एक लाइट स्टॉपेज पे रुकती है। टाइमिंग करीबन 197 सेकंड्स होगी। पांडा चश्मे के पीछे से फ्रंट मिरर में गीतिका का चेहरा देख रही थी जो उसे असहज लग रहा था। तभी पांडा की साइड वाली विंडो पर एक छोटे हाथ नॉक करते हैं। पांडा उन हाथ को देख के मुस्काते हुए शीशे को डाउन करती है। गीतिका का व्यू भी उसी तरफ मुड़ जाता है। एक बहुत मासूम और प्यारा चेहरा दिखाई पड़ा था पांडा को जब उसने शीशे को डाउन किया था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई थी, मोह देने वाली स्माइल जिसे कहते हैं। पांडा ने फट से अपना चश्मा अपनी आंखों से उतार दिया था। दीदी, उन दीदी के लिए आप फूल खरीद लेंगी? उस बच्चे की प्यारी आवाज़ थी जो रोज़ के छोटे छोटे बंचेस बेच रहा था। वो बहुत साफ़ सुथरा था। उसके बाल बहुत बहुत सिल्की थे। उसके गाल बहुत गुलाबी थे और वो बहुत साफ़ था। उसकी बात ने गीतिका के चेहरे पर भी एक लंबी मुस्कान भर दी थी। अच्छा महाशय, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये भी कि ये फूल मैं इन्हें क्यों दूँ? लास्ट वाले लफ्ज़ों ने फिर से गीतिका को चिढ़ा दिया था और उसने अपने होठों को फिर बटोर लिया था। मेरा नाम तो सिद्धार्थ है और आज वैलेंटाइन डे है ना, तो उन दीदी को फूल दे दीजिए। पांडा ने उसके नाम पर अपनी भवों को उचकाया था और वैलेंटाइन के नाम पर एक फपकी ली थी। बाप रे बाप, आपका नाम तो बहुत बड़ा है। और ये वैलेंटाइन क्या होता है? वैलेंटाइन की स्पेलिंग आती है आपको? पांडा ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उससे सवाल किया था। हाँ, आती है ना, सिद्धार्थ ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा और फट से वो स्पेलिंग बोलने लगा और उसने सटीक स्पेल किया वैलेंटाइन को। बाप रे बाप, इसका मतलब आप स्कूल जाते हैं? हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, तो जल्दी से एक काम करिए। पांडा ने ये कहा और कार के डोर को अनलॉक कर दिया। चलिए सिद्धार्थ महाशय, अब एक काम करिए, ये सारे फूल गाड़ी में फेंक दीजिए। चलिए चलिए जल्दी करिए। लेकिन सारे? उस बच्चे ने पूछा था। हाँ हाँ बेटा, चलिए जल्दी करिए। गीतिका भी अब पांडा को हैरानी से देख रही थी। पागल है क्या? क्या कुछ भी करती हैं ये? गीतिका ने अपने मन में कहा था, लेकिन उसके मन की जो बात थी उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था। सिद्धार्थ ने फट से डोर ओपन कर लिया था मर्सी का और फूलों को सीट पर अच्छे से रख कर उसमें से एक रोज़ अपने हाथ में लिया था और डोर बंद किया था। वाह, इधर आइए, जल्दी आइए, उसके डोर बंद करने के अंदाज पर कहा था पांडा ने। ये लीजिए आपके फूलों के पैसे। सिद्धार्थ ने पैसे लिए और अपनी जेब से कुछ चेंज निकालने लगा। पांडा उसे देख के मुस्कुराने लगी थी।
और इंतज़ार कर रही थी कि वो अब करता क्या है। उसने कुछ चेंज पांडा के सामने किए। ये आपके बाकी के पैसे हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा था। आपने इतनी जल्दी हिसाब भी लगा लिया महाशय? पांडा ने पूछा। हाँ, मैं तो रोज लगाता हूँ, लेकिन एक साथ इतने सारे नहीं लगाता। खूब तरक्की करेंगे बच्चे आप, बहुत बहुत खूब। खुश रहिए। अच्छा, आप कुछ खाएंगे? पांडा ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं, मैं घर जाऊँगा और जाके अपना होमवर्क करूँगा। थैंक यू दीदी, आज मैं जल्दी घर जाऊँगा, सिर्फ आपकी वजह से, और ये वाला रोज़ आपके लिए। सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी स्माइल करते हुए अपनी बात कही थी और वो फूल जो उसने अलग से रख लिया था अपने हाथ में, वो पांडा को दिया था। उस वक्त वो बहुत खुश था और उसे देख के जैसे पांडा अपना दर्द भूल गई थी और उसे देखकर वो स्माइल कर रही थी। थैंक यू सिद्धार्थ महाशय, आप जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए, लाइट ग्रीन हो गई, चलिए चलिए जल्दी करिए। पांडा ने फूल अपने हाथ में ले लिया था। बाय, थैंक यू दीदी। और वो ये कहते हुए अपने कदम तेजी से भगाने लगा था। वो खूबसूरत बच्चा दौड़ते हुए नाचते कदमों से यहाँ से चला गया। पांडा ने मर्सी को आगे बढ़ा दिया था और अपने एक हाथ से ही स्टीयरिंग को घुमाकर गाड़ी की दिशा को राइट में मोड़ दिया था। गीतिका प्यार भरी निगाहों से सिर्फ पांडा को देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। जब पांडा ने उसकी तरफ गर्दन की तो गीतिका ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर दिया। ये लीजिए दीदी, फूल ले लीजिए। पांडा ने वो फूल गीतिका के आगे करते हुए कहा। गीतिका का चेहरा अपने आप उसकी तरफ घूम गया। आई मीन सिद्धार्थ की दीदी। पांडा ने आंखों से फूल लेने का इशारा किया, ये बात कहते हुए। जब गीतिका ने उसे घूरा दीदी कहने पर, गीतिका ने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फूल कल्पना के हाथ से ले लिया, जिससे कल्पना की फिंगर का स्पर्श उसे मिला और उसकी धड़कन उस स्पर्श से ही तेज हो गई थी। क्या हुआ? हाँ, पांडा ने उसकी आंखों को देख लिया था जो नम हुई पड़ी थी। कुछ नहीं। गीतिका ने अपनी उल्टी हथेली से आंखों को मसल दिया था और वो पानी जो हल्का हल्का था उसे मसल कर वापस आंखों में भेज दिया था। जलन हो रही है क्या? हाँ, एक काम करिए, टी शर्ट के पेट से हटाकर ऊपर उसमें दबा दीजिए, चलिए जल्दी करिए। क्या? फिर से गीतिका ने अपनी आंखें बड़ी की थी। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रही है? इतनी क्यों बड़ी आंखें कर रही हैं? बाहर आ जाएगी आपकी आंखें। स्पोर्ट्स वेयर पहना है ना आपने? अरे यार, स्पोर्ट्स वेयर नहीं, हाँ क्या नाम होता है उसका, जो भी नाम है, कुछ भी है, पहना है ना आपने अंदर, कुछ ना कुछ तो अंदर पहना होगा। गीतिका सिर्फ अपनी आंख फाड़ कर उसकी बात को देख रही थी। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? सब पहनते हैं, इसमें क्या है? चलिए टी शर्ट उठाइए और उसमें खोस लीजिए। पांडा की ये बात थी। खोस? वो क्या होता है? गीतिका ने सवालिया निशान अपने चेहरे पर भी बनाया था और अपनी बात में भी लगाया था। मैं तो भूल गई थी कि ये ब्रेनलेस हैं। इन्हें खोस का क्या ही मतलब पता होगा, कहना ही बेकार है। पांडा ये कह देने के बाद अपने हाथ को उसके पेट की तरफ ले जाती है और टी शर्ट के निचले छोर को पकड़कर उसे ऊपर करती है और उसकी इनरवियर में अटका दिया था, जिससे गीतिका के स्टमक को थोड़ी हवा लगना शुरू हुई थी और गीतिका ने अपनी सांसों को रोक लिया था जब पांडा ने उसके पेट को हाथ लगाया था। पांडा ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, गीतिका ने सांसों को छोड़ा और छोड़ते वक्त अपनी आंखों को बंद करके खोला, जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो और अब खुली हो। आप ठीक है ना? गीतिका को होश नहीं था जब पांडा ने ये पूछा। हेलो ब्रेनलेस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है ना? पांडा ने थोड़ा लाउड पूछा। हाँ ठीक ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों देख रही हैं? क्या? माइंड योर वर्ड ब्रेनलेस, मैं सड़क पर देख रही हूँ। ये कहते हुए कल्पना ने फिर से अपने चश्मे को अपनी आंखों पर चढ़ा लिया था और सामने सीधा कर लिया था अपनी गर्दन को। एसी की हवा का रुख अपने पेट की तरफ मोड़ दीजिए। क्या? फिर से आंखें बड़ी की थी गीतिका ने। एक तो ये बात बात पर अपनी आंखें बड़ी कर लेती हैं आप।
किसी दिन बाहर निकल जाएंगी और खुद नाचने लगेंगी। आपको समझ नहीं आती बात? एसी की हवा को मोड़िए पेट की तरफ, या फिर मैं खुद करूं? नहीं नहीं, मैं करती हूँ। आया समझ? गीतिका ने एसी के विंग्स को नीचे की तरफ मोड़ दिया था, जो लग रहा था गीतिका के पेट पर। गीतिका को हालांकि उसकी आंखें जलन से नहीं नम हुई थी, लेकिन कल्पना को ये लगा था उसकी आंखें तो उस बॉन्डिंग पर नम हुई थी जो पांडा ने कुछ सेकंड्स में ही उस बच्चे से बना ली थी। पांडा ने मर्सी को रोक दिया था एक जगह। ये कोई बेकरी थी जिसमें से एक आदमी काफ़ी सारे बॉक्सेस, छोटे छोटे बैग्स लेकर आया। मैम, और एक सेकंड रुकिए बाबा रुकिए। पांडा मर्सी से उतरकर पिछले वाली सीट का डोर ओपन कर देती है और आगे कहती है, यहाँ रख दीजिए, और वो जो रोजेस पड़े हैं उनमें से एक रोज़ ले लीजिए। गीतिका के साथ साथ वो आदमी भी हैरानी से देखता नज़र आया पांडा को। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, आपने मेरा काम किया, वहाँ से बॉक्सेस लेकर मेरे कार में रखे, इसके लिए तो नहीं है ना, लेकिन आपने कर दिया तो सिर्फ थैंक यू है और कुछ नहीं है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी करिए, ले लीजिए। थैंक यू मैम। वो आदमी बहुत खुश हो गया और शर्माते हुए उसने एक रोज़ ले लिया उसमें से। कल्पना फिर से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, और अब वो सीधा अपनी मर्सी को रोक देती है गिरधारी जी के पास, गौरव जी के पास। देखा आपने, कभी अपने काम से घबराना नहीं चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या पता आपकी मुस्कान किसका दिन बना दे, किसका दिन बदल दे, किसकी पल बदल दे। वो कहते हैं ना, दान करिए, तो दान देने के लिए आपका माला माल होना ज़रूरी नहीं है। बस मुस्कुरा दीजिए, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए मुस्कुरा दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।